मुल्क में कोरोना के वार थम न सके। एक दिन में मजीद 41 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,717 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,408 नए केसेस भी रिपोर्ट। केसेस की मजमूई तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई। फाल केसेस की तादाद 34,007 हो गई। पाकिस्तान ने मुकम्मल की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन को अपनाया। बर वक्त फैसले ना किए जाते तो नुकसान का अंदेशा था। अक़वाम मुत्तहिदा, बिल गेट्स और दीगर आलमी इदारों ने पाकिस्तान की तारीफ की। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। मज़ीद कहा, कोरोना वबा में पाकिस्तानी पॉलिसियों को आलमी सतह पर पजीराई मिली। कोरोना वबा में मजीद सख्ती के मशवरे दिए जा रहे थे। लॉकडाउन में 5.5 करोड़ में से 2 करोड़ अफराद बेरोजगार या मुतासिर हुए। इसीलिए सबसे पहले सनतों और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 15 निकाती एजेंडा पर गौर करेगी। वफाकी काबीना को कर्जों के अलावा बैरूनी फंड से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। हाई स्पीड डीजल को आम ट्रेंडिंग के जरिए टैक्स और डिवाइड से इस्तिस्ना देने का मामला काबीना एजेंडा में शामिल। इक्तिसादी राबता कमेटी और काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलासों के फैसलों की तौसीह होगी। बिजली के मुल्कगीर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी मुकम्मल। सीसीटीवी फुटेज ने कसूरवार अफसरान को बेनकाब कर दिया। इंक्वायरी में मुजरिमाना गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड कसूरवार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुद्दू ओल्ड पावर प्लांट के डिप्टी डायरेक्टर फायक हुसैन शाह हाजिरी लगाकर ड्यूटी से चले गए, जिसकी वजह से स्विचिंग की मॉनिटरिंग न हो सकी। सैयद फायक हुसैन ब्रेकडाउन के बाद अंधेरे में वापस आए। गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुजरिमाना गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर की मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। 7 एहलकारों को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। मुल्क भर में सर्दी की लहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। काला -8, पारा चनार -7, मालम जब्बा -4, दीर बाला -3 रिकॉर्ड। खल्लात में पारा -6, ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। शहर में शदीद सर्दी के बायस पानी की पाइपलाइन में बर्फ जम गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध रही। मोटरवे और कौमी शाहराह पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर पूरी पीडीएम मुत्तफिक है। लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पांव रखने की जगह नहीं होगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीडीएम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता तो हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इनको मुल्क चलाना नहीं, मुल्क उजाड़ना आता है। बिजली इनसे नहीं चलती, फिर कहते हैं पिछली हुकूमतों का कसूर है। अभी चीनी आटे का जख्म नहीं भरा था, हुकूमत ने घी भी महंगा कर दिया। अपोजिशन सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। पीडीएम मुस्तरदशुदा और मायूस अनासर का गैर फितरी एतिहाद है। वज़ीर आला पंजाब को सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब का गंदम व आटे के स्टॉक पर निर्खों पर इत्मीनान का इजहार। लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश। पहले ही मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। अदालत ने नैब को अपने गवाह पेश करने का हुक्म दे रखा है। पाक सरजमीन पार्टी ने 2017 की मरदमशुमारी को रद्द कर दिया। हालिया जाली और गलत मरदमशुमारी को वफाकी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, मरदमशुमारी को सही कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कराची में 17 जनवरी को मरदमशुमारी के खिलाफ रैली निकालेंगे। हमारी गिनती सही करो, हमारा यही मुतालबा है। रॉ के तसल्लुत को ख़त्म करने में पाक सरजमीन पार्टी ने किरदार अदा किया।
इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस केस की समाअत। आसिफ जरदारी अब्दुल गनी मजीद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब के गवाह तारिक मजीद के बयान पर मुल्जिमान के वकला की जरा। शरीक मुल्जिम के वकील के नैब गवाह से इंग्लिश में सवालात। जज आजम खान ने रिमार्क्स दिए, इकट्ठे इंग्लिश में इतने सवालात ना करें, शायद गवाह समझ ना पाए। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 5 रोजा मुहिम में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे और विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। मुहिम में 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। फैसले ना किए जाते तो नुकसान का अंदेशा था। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में 5.5 करोड़ से 2 करोड़ अफराद बेरोजगार या मुतासर हुए। कोरोना में बर वक्त फैसले ना किए जाते तो नुकसान का अंदेशा था। पाकिस्तान ने मुकम्मल की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन को अपनाया। वफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू। वबा फैली और उस वक्त शुरू में फैसला किया गया कि लॉकडाउन किया जाए। जो रोजगार के लिए निकलते हैं घर से बाहर, 5.5 करोड़ में से 2 करोड़ लोग जो है उनकी रोजगार खत्म हुई। और अगर बर वक्त फैसले ना किए जाते तो इनके साथ कितनी आगे मुश्किलात में इजाफा हो सकता था। चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, तमाम लोगों ने, दुनिया ने तारीफ की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की कौम ने पूरा मिल के जिस तरीके से फिर इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए जिम्मेदारी से अपने फैसले किए। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के हमले ना रुक सके। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वायरस से 41 अफराद जाँ बहक हो गए। 2,408 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के कुल केसेस की तादाद 5,06,701 हो गई, जबकि वायरस से कुल हलाकतों की तादाद 10,717 हो गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। वफाकी काबीना 15 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वफाकी काबीना को कर्जों के अलावा बैरूनी फंड से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। हाई स्पीड डीजल को आम टेंडरिंग के जरिए टैक्स और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने का मामला काबीना एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतालिक बिल की असूली मंजूरी देगी। वफाकी काबीना लीगल एंड जस्टिस एड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की तैनाती की मंजूरी देगी, जबकि FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल लाहौर को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करने का मामला भी काबीना एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना नेशनल तिब काउंसिल के नए एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की मंजूरी देगी। हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल की तैनाती का मामला भी काबीना एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना वजारत पेट्रोलियम के मातहत कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नामजदगी पर नजरसानी करेगी। नौशहरा में कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर से मुतल्लिक वजारत दिफा और वजारत रेलवे का तनाज़ा एक बार फिर काबीना एजेंडे का हिस्सा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, PDM सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर PDM की तमाम लीडरशिप मुत्तफिक है। बिजली आपसे नहीं चलती और कहते हैं जी पिछड़ों का कसूर है। ये जो पिछली हुकूमत सिंड्रोम है उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने करतूतों का जवाब देना पड़ेगा। सेनेट में अगर PDM इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता तो हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, और अगर सेनेट में इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाए तो ये आइन का हुलिया बिगाड़ सकते हैं। हम अपने लॉन्ग मार्च को करेंगे, उस पे पूरी PDM मुत्तफिक है और ये तारीख साज लॉन्ग मार्च होगी। जो ही हम मुनासिब समझेंगे कि अब लोहा गर्म है, सारी ऑपोजिशन इस्तीफे देगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की। अब्दुल अलीम खान ने वज़ीर-ए-आला को गंदम और आटे के स्टॉक और निरखों और अपने महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने गंदम और आटे के स्टॉक और निरखों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निरखों पर दस्तयाब है। हुकूमत के फैसलों ने आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया है, जबकि आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने कहा, किसी को सूबे के अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। अपोजिशन सिर्फ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। PDM मुस्तरद शुदा और मायूस अनासिर का गैर फितरी इत्तेहाद है। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। बिजली के मुल्की ब्रेकडाउन की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड सैयद फाइक हुसैन शाह ड्यूटी पर होने के बावजूद दफ्तर से चले गए थे। CCTV फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। गलत स्विचिंग भी बड़े ब्रेकडाउन का बायस बनी। तफसील बता रहे हैं लाहौर से अम्मार नवीद चौधरी। फुटेज देखकर इंक्वायरी कमेटी पर इंकशाफ हुआ कि 600 मेगावाट पावर प्लांट के डिप्टी डायरेक्टर फाइक हुसैन शाह हाजिरी लगाकर ड्यूटी से चले गए थे और ब्रेकडाउन के बाद अंधेरे में वापस आए। अपनी वापसी पर उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि वो तो ड्यूटी पर ही मौजूद हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक फुटेज से उनकी मुजरिमाना गफलत साबित हो गई है। इस बुनियाद पर डिप्टी डायरेक्टर फाइक हुसैन शाह को मुअत्तल कर दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि गुद्दू पावर प्लांट के ओल्ड यूनिट पर ड्यूटी देने वाले एहलकारों ने गलत ऑपरेशन किया और जहां बलूचिस्तान को बिजली की सप्लाई की जाती है, वहां गलत स्विचिंग से ट्रांसमिशन लाइन में खराबी पैदा हुई। इब्तदाई रिपोर्ट में पावर ब्रेकडाउन का बायस बनने वाले 7 एहलकारों को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। आमिर नवीद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।